नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नाज़रीन कराम ख्वाबों की ताबीर के इल्म से मुतल्लिक हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का मौजू ये है कि ख्वाब की ताबीर कब पूरी होती है और ख्वाब के हिसाब से कितनी मुद्दत इल्म ताबीर के मुताबिक मुतय्यन है कि जिस वक्त हमें मालूम हो कि इतना अरसा तक इस ख्वाब की ताबीर मुमकिन है कि नज़र आ जाए। इसके लिए नाज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब होते हैं और उन्हीं ख्वाबों के सूरत हाल के हिसाब से ख्वाबों की ताबीर को मुतय्यन किया जाता है। हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न बिन सैरीन ने ख्वाबों की ताबीर को अपने एक ख़ास अमल की वजह से तकसीम किया है। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसका तरीका और इसका ताबीर के पूरे होने का इल्म जो है उसको कुछ और तरीका से वज़ह किया है और हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुतल्लिक अपना एक अलहदा नज़रिया और तज्ज़िया पेश किया है। मतलब ये कि तमाम ताबीर के जानने वाले मैंने ये जिन हस्तियों का नाम लिया है इन्हें शेख उल तफसीर का दर्जा हासिल है। इस्लाम की तारीख में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह करीम ने उन्हें इल्म ताबीर अता फरमाया, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म ताबीर अता फरमाया। उसके अलावा ये जो तबा ताबईन है इनमें से हज़रत इमाम इब्न सैरीन हैं, हज़रत जाबिर मग़रिबी हैं और हज़रत इब्राहीम किरमानी हैं। इनको ख्वाबों की ताबीर के इल्म के हवाले से इल्मुल ताबीर के हवाले से एक ख़ास मकाम हासिल है। नाज़रीन कराम, ख्वाबों की ताबीर का दिनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से मुख्तलिफ तरीक़ों से पता चलता है। कुछ ख्वाब ऐसे आते हैं जिनके मुतल्लिक आपको कोई ऐसा त्यौहार दिखा दिया जाता है जिसका दिन मुतय्यन होता है। मिसाल के तौर पर ईद का दिन हो, अगर आपको सहल ख्वाब में, नेक ख्वाब में ईद के दिन से मुतल्लिक ख्वाब आए तो ये एक मुद्दत बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि इस ख्वाब में एक इवेंट यानी कि ईद का आया है, तो ये एक मुकम्मल निशानी है, तो उस ख्वाब की ताबीर ईद वाले दिन ही होगी। इसी तरह जो मखसूस अयाम हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि आशूरा के दिन उसके साथ कोई बहुत ही नेक मामला, सहल ख्वाब उसको आशूरा के दिन आया है, तो उसमें भी एक बड़ी वाज़ह सी अलामत नज़र आ जाती है। लेकिन अलावा अज़ीं ऐसे ख्वाब जिनके मुतल्लिक जिनमें कोई ख़ास इवेंट नहीं है, उनका हमें कैसे मालूम होगा? हमारी निजी और मुआशरती ज़िंदगी में भी त्यौहार होते हैं, जिस तरह शादियां हैं या किसी की फोतीदगी हो गई है, तो उस मामले में भी बड़ी वाज़ेह निशानियां बाज़ औक़ात मिलती हैं। इसी तरह बच्चों की पैदाइश के हवाले से जब हमें ख्वाब आते हैं तो 9 माह के बाद बच्चे की पैदाइश होती है। हामला ख़वातीन को भी जो ख्वाब आते हैं उसकी भी मुद्दत मुतय्यन है। 9 माह बाद उन्हें अपने ख्वाब की ताबीर ज़रूर नज़र आती है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सच है कि इन अय्याम में लोगों को ख्वाब आते हैं। इन अय्याम से मुतल्लिक लोगों ने ख्वाब देखे और ये एक बहुत ही ज़्यादा मुशाहिदा है कि इन्हीं दिनों में देखे जाने वालों की ख्वाब इस मुकर्ररा मुद्दत तक इनकी ताबीर ज़रूर नज़र आती है। हज़रत इमाम इब्न सैरीन फरमाते हैं कि रात के पहले हिस्से के ख्वाब की ताबीर 5 साल बाद मालूम होती है और निसफ शब की ताबीर 2 साल बाद नज़र आती है और आखिरी शब यानी कि फजर और तहज्जुद के औकात के ख्वाबों की ताबीर का दौरानिया 6 माह है। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहली शब
نصف شب کو چھوڑ کر آخری شب کے جو بھی خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر آپ کو 2 سال 1 سال سے لے کر 40 سال کے عرصہ تک ضرور نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک کتا بھونکتا ہے، تو آپ نے تعبیر بیان کی کہ میرے نواسے کو میری ہی امت میں سے لوگ قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ تو اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہوئی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق صالح خواب میں 40 سال تک کا عرصہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی شب اور نصف شب کے علاوہ آخری شب کے خواب ہی صالح خواب ہوتے ہیں۔ صالح خواب کی تعبیر اس شخص کو، خواب دیکھنے والے کو فرشتے لوہے قلم سے بتاتے ہیں۔ مڑ بکار کے کرم